हेलो गाइस, हम आपको पढ़ाएंगे हिंदी। हिंदी में हमारा टॉपिक होगा प्राण तत्व के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण। कौन सा होगा? प्राण तत्व के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण। पर लेकिन हाँ, आपको पहले टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगी। वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए। ओके, तो हम चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पहले तो ये होगा प्राण तत्व के आधार पर व्यंजन के वर्गीकरण को कितने भागों में बांटा गया है। तो व्यंजन का वर्गीकरण तो यहाँ लिख लेते हैं, दो भागों में बांटा हुआ गया है। कितने भागों में बांटा है? दो भागों में। फर्स्ट क्या है हमारा? अल्प प्राण। फर्स्ट हमारा है अल्प प्राण और सेकंड हमारा है महाप्राण। सेकंड हमारा कौन सा है? महाप्राण। दोस्तों समझ में आ रहा है? प्राण तत्व के आधार पर वर्गीकरण दो भागों में बांटे गए हैं, अल्प प्राण एवं महाप्राण। तो अल्प प्राण हमारा क्या है? अल्प प्राण की डेफिनेशन मैं आपको 3 टाइप बताऊंगी। जो आपको टाइप अच्छा लगे वो आप एक्सपेक्ट करना। ओके, तो पहला तो हमारा ये है कि हम अपनी हथेली को अपने मुंह के सामने रखेंगे। अपनी हथेली को अपने मुंह के सामने रखेंगे। ओके, तो रख लिया आप सब लोगों ने? तो रखिएगा। अब ये देखो, हम पहले बोलते हैं क। बोलिएगा सारे बच्चों, क। तो हमारी ये जो ध्वनि है, जो वो वायु है, वो हथेली से टकरा रही है कि नहीं टकरा रही? नहीं टकरा रही ना, तो हमारा क्या हुआ? अल्प प्राण। हमारा क्या हुआ? हथेली से वायु नहीं टकरा रही है तो हमारा हुआ अल्प प्राण। और बोलिएगा, हथेली मुंह के सामने रखकर बोलिए ख। तो हमारी वायु टकरा रही है तो हमारा क्या हुआ? महाप्राण। जो वायु टकरा रही है वो हमारा क्या हुआ? महाप्राण। ओके, समझ में आया? प्रैक्टिस कर लीजिएगा और कोई भी बुक हिंदी की उठा लीजिएगा। वहाँ आपको यहाँ प्रैक्टिस करोगे और ये क्वेश्चन ठीक ना हो जाए तो गारंटी है कि आपके जरूर अल्प प्राण और महाप्राण से संबंधित किसी भी परीक्षा में क्वेश्चन आए वो आपका श्योर ठीक ही होना है। क्योंकि ये रटने वाले क्वेश्चन नहीं है, समझने वाले क्वेश्चन है। जितना आप समझोगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट रहेगा। हम एग्जाम में जाते हैं तो कुछ कुछ स्टूडेंट तो इस तरीके के होंगे कि वो ये सोचते हैं कि हम कितने सब्जेक्ट हैं, क्या क्या याद करेंगे। चल साइको, ईवीएस, जीएस और साइंस, मैथ में भी हमें दिमाग लगाना पड़ता है। कितने हम याद करेंगे? कुछ तो सब्जेक्ट ऐसे रखो जो अपने आप मुकायदी कर लें, आराम से हम अपने जी कर लें, बिना पढ़े ही हम उसे कर सकें। होता है कि नहीं होता है? अब मोबाइल, हाँ, एग्जाम में मोबाइल ले जाना भी अलाउ नहीं है, कैलकुलेटर ले जाना अलाउ नहीं है, कि हमारे हाथ तो ले जाना अलाउ है ना। तो हम अपनी अल्प प्राण महाप्राण देखा, अपने हाथ को हथेली पर रख, मुंह के सामने रखा, तो आपका अपने आप ही क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके की ट्रिक हैं जो आप लोग अपने क्वेश्चन आराम से श्योर तरीके से आप अपना क्लियर कर सकते हो। और 1-2 नंबर तो पक्का ही पक्का है, इसमें आना ही आना है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट हमारा टाइप ये है, उसकी भी ट्रिक है। उसकी भी ये ट्रिक है क्या? महाप्राण से देख लेते हैं। चलो, महाप्राण है। अब महाप्राण की ये ट्रिक है, 24 घंटे संघर्ष कीजिए। क्या है? लिख लीजिए। पहले तो कॉपी और पेन निकाल के बैठ जाइएगा, ऐसे आपको नहीं समझ में आएगा। तो आप ये ट्रिक लिख लो, 24 घंटे संघर्ष कीजिए। 24 घंटे क्या कीजिए? संघर्ष कीजिए। अब चलो देखते हैं 24 घंटे संघर्ष कैसे किया। तो यहाँ से दूसरा, ये ख और घ उठा लीजिए। ये हमारे क वर्ग से लिए हुए हैं। उसमें कितने? 5 हैं। 5 में से दूसरा ये वाला है और चौथा ये है। तो यहाँ से देख लो, और बाकी बच्चे आपके अल्प प्राण हो गए। बाकी कौन से हो गए? अल्प प्राण। और 24 घंटे संघर्ष कीजिए, वो आपके हो गए महाप्राण। क्या हो गए? महाप्राण। ठीक है, तो ये वाली आपकी एक टाइप हो गया। अब आपका थर्ड टाइप यही है जो सारे बच्चे, किसी बच्चों को इस तरीके का ही समझ में आता है, अरे ये क्या दे दिया, हमारी समझ में ही नहीं आ रहा। तो भाई तुम डिटेल में याद करो। डिटेल में मैं डेफिनेशन बोल रही हूँ, आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। अल्प प्राण की डेफिनेशन क्या है? अल्प प्राण की डेफिनेशन ये है, इसके अंतर्गत अल्प प्राण की डेफिनेशन क्या है? इसके अंतर्गत प्रत्येक व्यंजन का वर्ग पहला, तीसरा, पांचवा व्यंजन, अंत्यस्थ व्यंजन ड आता है तो वो अल्प प्राण कहलाता है। कितना? 135। पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन तो आपका आए तो आपका क्या हो गया? अल्प प्राण। क्या हो गया आपका? अल्प प्राण। ठीक है,
आपका हो गया अल्प प्राण। और सेकंड महाप्राण की इसके अंतर्गत प्रत्येक व्यंजन वर्ग का दूसरा चौथा व्यंजन उस व्यंजन तथा ड आए वो आपका हो गया महाप्राण। ओके, तो ये मुझे तो लगता नहीं है ये किसी को ज़्यादा समझ में आएगी। जो ट्रिक हम लोग कुछ कुछ तो ऐसे मोस्टली क्वेश्चन रखो ना जो हमें अपने आप ही ईजी हो जाए, हमें याद करने ही ना पड़े, मुँह खाई दे याद हो जाए। क्यों हम इस लफड़े में पढ़ रहे हैं, क्या पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये भूल जाओगे, अक्सर भूल जाओगे, क्योंकि एग्ज़ाम हमारा जो लेवल है एग्ज़ाम कंपटीशन का वो काफ़ी हाई है। अगर तुम इतना प्रेशर दे के पढ़ोगे तो नहीं हो पाएगा। हम जितना भी अपना इजी में पढ़ेंगे वो ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिट रहेगा। दोस्तों, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स करो। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह मिलते हैं।